ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार जी हमारे बीच हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो है रेलवे कर्मचारी की समस्याओं के लिए निदान के लिए दिन रात अथक प्रयास भी करते हैं। आज उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि रेलवे का जो निजीकरण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या कहना है आपकी एसोसिएशन का इसको लेकर? धन्यवाद। पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आपने एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मुझे आमंत्रित किया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि रेलवे में जो निजीकरण किया जा रहा है वो फेस वाइज रेलवे में निजीकरण किया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट हैं, जो वर्कशॉप हैं, जहाँ हम डिब्बे बनाते हैं, जहाँ हम पहिए बनाते हैं, जहाँ हम कोचेस बनाते हैं, उनका भी निजीकरण करने का विचार बना था जी। और अभी भी वो चल रहा है उनको निजीकरण करने का। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्तमान में जो स्थिति है, जिस तरीके से रेल मंत्रालय ने जो आदेश किए हैं कि 109 रूट पे 151 जो गाड़ियां हैं उनको प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलवाया जाएगा। और रेलवे ही नहीं, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, धीरे धीरे सारे सरकारी उपक्रमों को ये भारत सरकार निजी हाथों में देने का काम कर रही है। जैसे कि एयर इंडिया है, BSNL है और भी बहुत सारी जो सरकारी उपक्रम की कंपनियां हैं वो सब निजी हाथों में देने का काम कर रही है। उसी क्रम में रेलवे विभाग को भी निजीकरण में इस फेस में जो दिया जा रहा है 109 गाड़ियां 151 रूट पे चलेंगी, प्राइवेट प्लेयर द्वारा चलाएंगी। और उनका तर्क यह है कि जो गाड़ियां चलाई जाएंगी वो 16 कोचेस की होंगी और 160 की स्पीड से चलाई जाएगी वो। और डेस्टिनेशन पे जो गाड़ी होगी वो समय से पहुंचा दी जाएगी, यानी कि जो समय निर्धारित किया जाएगा उस समय पर पैसेंजर्स को उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा दिया जाएगा। ट्रैक रेलवे का होगा, गाड़ी रेलवे की होगी और उस गाड़ी को चलाने वाले जो ड्राइवर और गार्ड होंगे वो रेलवे के लोग होंगे। और सिग्नलिंग सिस्टम जो होगा वो भी रेलवे का होगा। जो गाड़ियां हैं, जैसे आपका TC होगा, उसमें मेंटेनेंस स्टाफ होगा, सफाई वाला स्टाफ होगा, जितना भी अर्निंग होगी वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो भी होगा, जो गाड़ी चलाएगा, उसके खाते में जाएगा। और रेल को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये 35 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। 35 साल के लिए ये जिम्मेदारी उनको दी जाएगी कि आप रेलवे के ट्रैक पे ये 151 गाड़ियाँ चलाओ। और वर्ल्ड क्लास की सुविधा देने की भी बात कही गई। मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपका अगर फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो जो निजीकरण में हमारी ट्रैक पर गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुआ है उसको कौन सा ऐसा प्रॉफिट हो जाएगा उससे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आज की डेट में अगर रेलवे की डिपार्टमेंट जो है वो एक तरह से सोशल वेलफेयर के लिए डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम जनता है, जो रोड का भार नहीं उठा सकती, जो टैक्सियों का या बाई रोड नहीं जा सकती, जो वास्तव में ही ट्रेन में जाना चाहती है, उस ट्रेन में कम खर्चे में हम उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर आज आप देखेंगे गाजियाबाद से नई दिल्ली अगर आपको आना हो तो मात्र 10 रुपये में हम पैसेंजर को ट्रेवल कराते हैं। और वही पैसेंजर अगर बाई रोड आना चाहेगा तो कम से कम नहीं तो 50-60 रुपये में बाई रोड वो ट्रेवल करेगा। तो जो प्राइवेट कंपनी के लोग गाड़ी चलाएंगे तो उनका यही रवैया होगा कि अगर रोडवेज में किराया 60 रुपये है तो हम रेलवे का किराया भी 60 रुपये या उससे ज़्यादा निर्धारित करेंगे। यानी वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, ये रेलवे से कोई कंसर्न नहीं होगा कि किस तरीके से वो किराया निर्धारित करेंगे। वो अपनी इच्छा अनुसार पैसेंजर से किराया लेंगे। तो इसका बहुत बड़ा जो भार है वो आम जनता के ऊपर पड़ेगा, आम जनता को इससे नुकसान होगा। आज हम सस्ते में उनको ट्रैवल करा करके उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाते हैं, लेकिन वही जनता भारी पैसा दे करके, भारी किराया दे करके उन ट्रेनों में जाएगी। तो इससे मात्र कर्मचारियों को ही नुकसान नहीं है, कर्मचारियों के परिवार को नुकसान नहीं है, आम जनता को भी इससे नुकसान होगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर निजी कंपनियों पे दे दिया जाएगा रेल को, या निजी कंपनियों के द्वारा ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो वो जो निजी कंपनी वाला है अपने इच्छा अनुसार भर्ती भी करेगा
और जब वो भर्ती करेगा तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का कोई प्रावधान नहीं होगा, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा। यानी कि ये सिस्टमेटिक तरीके से आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है कि आपको निजीकरण में देना ही देना है किसी चीज़ को, तो उस निजीकरण में जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिलाने की बात कही गई थी, सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, विधानसभा में संसद में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो क्यों ना निजीकरण, अगर आपकी मजबूरी बन गई है इस सरकार की, क्योंकि ये एयर इंडिया को निजीकरण में दे रहे हैं, आप ये रेल के जितने भी कारखाने हैं उनको निजीकरण में दे रहे हैं, आप जो डिफेंस की फैक्ट्रियां उनको निजीकरण में देने की बात कर रहे हैं, आप बीएसएनएल को निजीकरण में देने की बात कर रहे हैं, आप जितनी भी सरकारी उपक्रम है सबको निजीकरण में देने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी निजीकरण की मजबूरी बन चुकी है तो मेरा ये अनुरोध है कि उस निजीकरण में अनुसूचित जाति जनजाति को ये उस पर कंडीशन लगाई जानी चाहिए कंपनी पर, जो गाड़ियां खरीदेगी या जो अपने निजी हाथों में किसी उपक्रम को लेगी, कि अनुसूचित जाति जनजाति को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलना चाहिए। सर देखा जाए तो अभी जो है 9 अगस्त को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है सरकार के खिलाफ, तो रेल मंत्रालय रेल के खिलाफ भी होगा। उसमें कुछ ट्रेड यूनियनें जो है अपना सहयोग दे रही है, जिसमें कि यूआरएमयू और एनएफआईआर है और कई संगठन है। क्या ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन भी उसमें अपना पार्टिसिपेट करेगी इसको लेके? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत पहले फेडरेशंस को कर देना चाहिए था। रेल के अंदर 2 मान्यता प्राप्त फेडरेशंस हैं, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और नेशनल रेलवे मैन फेडरेशन, AIRF एंड NFIR। इन दोनों फेडरेशंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भारत सरकार जो 1853 से लेकर के आज तक रेलवे सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में ये निजी कंपनियों के द्वारा चलाई जाएगी, तो इस प्रकार के आंदोलन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर फेडरेशंस ने इस तरीके का कोई बीड़ा उठाया है कि हम 9 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन उस समय शुरू हुआ था, और मैं समझता हूँ उसी दिन को लेकर के इन्होंने ये दिन चुना होगा। अगर ये फेडरेशन इस तरीके का कोई आंदोलन करती है तो ये आम कर्मचारी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस आंदोलन को सहयोग किया जाए, उस आंदोलन को सपोर्ट किया जाए, जिससे कि निजीकरण पे कोई पाबंदी लगे। और जब आम कर्मचारी उसको सहयोग करेगा तो ये जिम्मेदारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की भी बनती है कि हम उन लोगों को सपोर्ट करें, किसी भी स्थिति में मॉरल सपोर्ट करें, हम फिजिकली सपोर्ट करें, और जिस तरीके से वो सहयोग हम लोगों से चाहते हैं हम लोग उस सहयोग को करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि रेलवे में निजीकरण हो। अगर रेलवे में निजीकरण होगा तो उसमें कर्मचारियों का नुकसान तो होगा ही होगा, कर्मचारियों के परिवार का नुकसान तो होगा ही होगा, आम जनता का भी उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। आखिर में चलते चलते एक नारा है, रेल बचाओ देश बचाओ, तो इस नारे से कहां तक आप प्रभावित हैं? क्या ये नारा सार्थक हो सकता है पूरे देश में? देखिए, ऐसा है कि जहां तक मैंने बताया ना कि जो निजीकरण की बात है, निजी कंपनियों के द्वारा चलाई जाने वाली बात है, देश तभी मजबूत होता है जब मतलब उसमें सरकारी तंत्र इन्वॉल्व होता है, जब सरकारी उपक्रम अपने मतलब मेहनत से ईमानदारी से कर्मचारी काम करते हैं। वो निजी कंपनियां तो मुनाफे के लिए आती हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आएंगी तो वो मुनाफा कमाने के लिए आएंगी। अगर उनको मुनाफा हो रहा होगा तो उस काम को करेंगी, अगर उसको घाटा हो रहा होगा तो उस काम को नहीं करेंगे। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, देश का मतलब आम जनता को इसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। उनको तो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने से मतलब है। अगर उनको लाभ हो रहा है तब तो वो उस काम को अपने हाथ में लेंगे, और लाभ नहीं हो रहा तो उस काम को नहीं लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा हमारे जो आज की डेट में आपने देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की वजह से पूरा लॉकडाउन चला, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 चला, फिर अनलॉकडाउन हो गया। उसमें जितने भी उपक्रम, जितने भी निजी क्षेत्र की कंपनियां थी, सब बंद हो गई, सारी लॉकडाउन हो गई। जो भी मतलब क्षेत्र थे सारे घर में बैठ गए लॉकडाउन में। एकमात्र रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा था
जिस रेलवे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रेन चला करके हमारे रेल के जितने भी कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, गार्ड और ड्राइवर और मेंटेनेंस स्टाफ, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना की परवाह न करते हुए रात दिन मेहनत करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का काम किया, जिससे कि आम जनता को खाने की समस्या न हो पाए। हमने कोई भी चिंता हमारे कर्मचारी ने नहीं की कि हमें कोरोना होगा, हम अपने घर में जाएंगे तो हम अपने बच्चों के पास में कोरोना ले जाएं। तो कोई भी निजी कंपनी, और उसके साथ साथ हमने कई भी जो हमारी कोचेज हैं उनको हमने जो कोविड के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए हमने अपने कोच भी दिए थे। अगर हम निजी कंपनी को ट्रेन को बेच देंगे तो वो कभी भी अपने कोचेज जो है इस तरीके की जो कोई समस्या आएगी, इस तरीके की कोई आपदा आएगी तो सरकार की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगी। सरकारी एक ऐसा तंत्र है जहां पर रेलवे के ऊपर, रेलवे के कर्मचारियों के ऊपर उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन के आधार पर हम लोग काम करते हैं और ईमानदारी से रात दिन काम करने के बाद में रेल को मजबूत करने का काम करते हैं। और रेल मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा, तभी देश तरक्की करेगा, ये हमारा मानना है। सर, आप ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री पद पे हैं और देखा जाए तो आपका बहुत बड़ा संगठन है पूरे देश के अंदर। आखिर में चलते चलते उन सभी समस्त कर्मचारियों से अपने संदेश स्वरूप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कर्मचारियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही भयंकर कोरोना की वजह से स्थिति हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो हैं काल के कपाल में इसमें समा चुके हैं और ये रेलवे जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसको बचाने के लिए हमें ईमानदारी से, मेहनत से काम करना चाहिए और किसी भी तरीके से रेल जो है निजीकरण न हो, ये सरकार को हमें। अभी मैं एक और उदाहरण देता हूँ। अभी फिलहाल में भी जो हमारी जो फैक्ट्रियां हैं जहां कोचेस बनते हैं, हमने टारगेट डेट से पहले ही टारगेट जो हमें दिया गया था कि कोचेस का जो टारगेट था उससे ज़्यादा कोच बना करके हमने भारत सरकार को दिए, जिससे कि आगे वो बेच करके उसका मुनाफा ले सकें। हम आगे भी मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगे। हम अपने कर्मचारियों से भी चाहते हैं कि ईमानदारी से, मेहनत से काम करोगे तो ये देश, ये रेल जो है सुरक्षित रहेगी और रेल सुरक्षित रहेगी तो भारत सरकार को सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे पास में जो कर्मचारी हैं वो सक्षम हैं रेल को चलाने में, हमें कोई ज़रूरत नहीं निजीकरण देने में। और साथ में मैं अपने जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगा कि निजीकरण अगर हो गया तो निजीकरण में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे आगे आने वाले जो बच्चों का भविष्य है वो खतरे में है। जो युवा वर्ग इस उम्मीद से आंखें लगाए बैठे हैं, क्योंकि रेलवे एक सबसे बड़ा नेटवर्क होने के नाते सबसे ज़्यादा नौकरियां रेलवे में निकलती हैं। अगर निजीकरण हो जाएगा तो वो अपने अपने लोगों को भर्ती करेंगे, अपने अपने लोगों को मतलब सुविधा पहुँचाएंगे, हम लोगों को इससे वंचित कर दिया जाएगा। ये साजिश के तहत हमारे आरक्षण को ख़त्म करने का एक जरिया है। तो मेरा सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को सफल करने के लिए हमें पूरी मदद करनी चाहिए और देश हित में हमें काम करते हुए रेल को मजबूत करना चाहिए। रेल को ईमानदारी से चलाने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि रेल मजबूती से चले, और रेल मजबूती से चलेगी तो भारत सरकार को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो सक्षम हैं कि भाई किस तरीके से हमारी जो रेल को चलाया जाएगा। और हम जो वैसे भी आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों में सफाई का काम पूरा एंटायर सफाई का काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया। और उस सफाई के काम में जितने भी उन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने सफाई वाले भर्ती किए गए थे उसमें उनका खुलेआम शोषण किया गया। उनसे कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया गया, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा जगह काम लिया गया। एक जगह के लिए उसे अपॉइंट किया गया, उसी आदमी से 3-3, 4-4 जगह सफाई करवाई गई और करवाई जाती है। तो एक तरह से निजी अगर हाथों में रेल जाएगी या निजी हाथों में सरकारी उपक्रम जाएंगे तो इससे शोषण भी बढ़ेगा और लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।